इस वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे। आपने शायद सुन रखा होगा इसके बारे में मेडिकल की ज़बान में कभी। एक तरह का ये प्रोसीजर या टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर्स अक्सर करवाते हैं अपने मरीजों का। असल में ये नाम आवाज़ की लहर के एक नाम से निकला है जो कि है अल्ट्रासोनिक, या कभी कभी इन्हें अल्ट्रासाउंड लहरें भी कहते हैं। हम जानते हैं, हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में कि हम इंसान 20 से 20,000 हर्ट्स के दरमियान की फ्रीक्वेंसीज की आवाज़ें ही सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्स के ऊपर की जो ताद्दुद या फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम अल्ट्रासोनिक लहरें कहते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड वेव्स कहते हैं। इन्हीं लहरों की मदद से एक अल्ट्रासाउंड तस्वीर बनाने वाली मशीन या इमेजिंग मशीन जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, ये बताती है कि हमारे जिस्म के आज़ा दुरुस्त हालत में हैं या नहीं। इसे मज़ीद एक मिसाल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास एक इंसान के जिस्म का खाका है और ये हो गए उसके कुछ आज़ा। अब अगर हमें ये मालूम करना है कि जिस्म के आज़ा दुरुस्त हालत में हैं या नहीं, तो इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड की तस्वीर वाली टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ये एक ट्रांसड्यूसर है जो कि एक ऐसा आला है जो कि अल्ट्रासाउंड की लहरों को छोड़ता है जिस्म के अंदर। सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड लहर की नब्ज, एक वेव पल्स हम छोड़ेंगे अंदर की जानिब, और ये सफ़र करेगी जिस्म के अंदर, और ये तब तक सफ़र करती रहेगी जब तक ये एक ही तरह के मीडियम में होगी। लेकिन जैसे ही मीडियम में तब्दीली आ जाएगी, जैसे यहाँ खून का मीडियम है और यहाँ किसी उज़्व का या किसी और आज़ा का टिश्यू आ जाएगा सामने, तो जैसे ही मीडियम तब्दील होगा वैसे ही इस नब्ज का थोड़ा सा हिस्सा मुनक्किस या रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह। अब इस ट्रांसड्यूसर के अंदर एक मशीन होती है जो कि ये मालूम करती है कितने वक्त के बाद पहली रिफ्लेक्शन मिल रही है। यानी इसे पता होता है कि इसने नब्ज को कब भेजा, और ये भी कि कितने वक्त बाद इस नब्ज की रिफ्लेक्शन वापस आई। इसे ये भी मालूम होता है कि जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मीडियम में आवाज़ की रफ्तार क्या होती है। सो रफ्तार और वक्त की मदद से ये पता लगा लेती है कि फासला क्या होगा पहली रिफ्लेक्शन के मकाम का। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पहली रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ हुई। याद रहे कि यहाँ पूरी जो हमारी वेव है, पूरी लहर है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बल्कि उसका बेशतर हिस्सा रिफ्लेक्शन के बाद भी आगे की जानिब सफ़र करता रहेगा, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ दोबारा मीडियम तब्दील हो रहा है और अब यहाँ दोबारा रिफ्लेक्शन होगी, और अब एक बार फिर ट्रांसड्यूसर इस रिफ्लेक्शन का वक्त, रफ्तार और फासला निकाल लेगा, और इसी तरह अल्ट्रासोनिक लहरों की नब्ज जिस्म में जाती जाएंगी दूर तक और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती जाएंगी, और इससे हमें इन आज़ा के तमाम पॉइंट्स या मकामात का पता चल जाएगा, जिससे एक उज़्व का एक मुकम्मल खाका हमारे सामने आ जाएगा। इस खाके की मदद से डॉक्टर ये बता सकते हैं मवाजना करके कि एक सेहतमंद उज़्व की शक्ल सूरत, साइज़ और हमारे उज़्व की शक्ल सूरत, साइज़ में कोई फ़र्क तो नहीं, या कहीं इसमें कोई ख़राबी या कोई मसला तो नहीं।